हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लोरेसेंस। आज हम लोग स्टडी करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रूट, स्टेम और लीफ स्टडी कर लिया था। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। शूट सिस्टम पे फ्लावर का अरेंजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, एक लाइन में हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन शूट सिस्टम। शूट सिस्टम पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस होती है, इन्फ्लोरेसेंस का जो मेन एक्सिस होता है जिसपे की इन्फ्लोरेसेंस लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिडंकिल। उसको क्या बोला जाता है? पिडंकिल। यानी कि स्टेम का वो पार्ट जिसपे कि इन्फ्लोरेसेंस लगा होता है, या ब्रांच का वो पार्ट जिसपे कि इन्फ्लोरेसेंस लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिडंकिल। ठीक है, और एक सिंगल फ्लावर की जो डंडी होती है या जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं पेडिसिल। ठीक, तो पिडंकिल इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है और पेडिसिल सिंगल फ्लावर से रिलेटेड है। सिंगल फ्लावर का जो स्टॉक होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेडिसिल, और इन्फ्लोरेसेंस का जो मेन एक्सिस होगा उसको हम लोग बोल देंगे, जिसमें कि फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं पिडंकिल। अगला है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं? तो मेन दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज, साइमोज। लेकिन इसमें एक और हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इंडिफिनिट, साइमोस डेफिनिट, और स्पेशल टाइप में हम लोग देखेंगे साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेंथोडियम। इसमें हम लोग एक एक स्टार्ट करते हैं। रेसीम, ठीक है, पहला आपका क्या है? रेसिमोज। सबसे पहला आपका क्या है? रेसिमोज। इसमें जो ग्रोथ होता है इलोंग पिडंकिल का, वो कंटिन्यू होते रहता है। पिडंकिल कंटिन्यूज ग्रो, यानी पिडंकिल जो है ग्रो करता रहता है और नए नए फ्लावर्स निकलते रहते हैं। इसमें जो नए फ्लावर्स होते हैं, वो न्यू फ्लावर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, टॉप पे, और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो बेस साइड में होते हैं, यानी नीचे की तरफ। ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ और नए फ्लावर जो होंगे वो ऊपर की तरफ रहते हैं। ये है पिडंकिल, ये पिडंकिल है, और ये पेडिसिल है, इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये पेडिसिल है, इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये ओल्ड फ्लावर है, ये ओल्ड फ्लावर है, और यहाँ पे क्या है कि यह ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ है, और यहाँ पे ये जो बर्ड है इससे न्यू फ्लावर्स बनेंगे, वो ऊपर की तरफ बनेंगे। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, या एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर लगे होते हैं। फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, द ओल्डेस्ट बिंग नियर द बेस। ओल्डेस्ट जो होगा वो बेस की तरफ होगा, और यंगेस्ट जो होगा, नया जो होगा, वो ग्रोइंग पॉइंट या टॉप पे होगा। तो रेसिमोज जो होते हैं इसमें पिडंकिल कंटिन्यू ग्रो करते रहता है और इसमें लीफ निकलते रहते हैं। ये भी थ्री टाइप्स के हम लोग इसको कह सकते हैं होता है, जिसमें कि लॉन्ग पिडंकिल होता है, एक ऐसा जिसमें कि शॉर्ट पिडंकिल होता है, और एक वो जिसमें कि फ्लैटेंड पिडंकिल होता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो रेसिमोज, पहला रेसिमोज विथ लॉन्ग पिडंकिल, दूसरा है रेसिमोज विथ शॉर्ट पिडंकिल, थर्ड है आपका रेसिमोज विथ फ्लैटेंड पिडंकिल। ठीक, तो इसमें हम लोग एक एक देखेंगे। सबसे पहला हमारा है रेसिमोज विथ लॉन्ग पिडंकिल, यानी यहाँ पे जो पिडंकिल होगा वो इलोंगेटेड होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? तो रेसीम, पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? रेसीम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब रेसीम जो है ये, इसमें पिडंकिल इलोंगेटेड होगा, लॉन्ग होगा, और फ्लावर पेडिसिलेट होगा, यानी कि फ्लावर में पेडिसिल होगा। तो इसका एग्जांपल है मस्टर्ड रेडिश। अभी हम लोगों ने मस्टर्ड का फ्लावर देखा था, ये हो गया पिडंकिल, ये है पिडंकिल, और यहाँ से ये है फ्लावर, और ये फ्लावर जो लगा हुआ है इसका ये है पेडिसिल, यानी इलोंगेटेड पिडंकिल है, और जो फ्लावर है वो पेडिसिलेट है। तो इस तरीके का जब इन्फ्लोरेसेंस होता है तो रेसिमोज में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसीम। अगला है आपका स्पाइक। इसमें क्या होता है? सेम ये आपका रेसिम की तरह ही होगा, बस इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर होगा वो सेसाइल होगा। तो सेंट्रल एक्सिस इज इलोंगेटेड, स्पाइक में सेंट्रल एक्सिस इलोंगेटेड है, लेकिन फ्लावर क्या होगा? सेसाइल, यानी इसमें पेडिसिल नहीं होगा। फ्लावर होगा सेसाइल, इसका मतलब उसमें पेडिसिल नहीं होगा। जैसे देखिए, ये इलोंगेटेड पिडंकिल है,
और इस पे लगा हुआ है ये फ्लावर, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये फ्लावर्स में पेडिसिल नहीं है, तो ये कैसे फ्लावर हो गए? सेसाइल फ्लावर हो गए। इसका एग्जांपल है एकाइरेंथस। एग्जांपल क्या है? एकाइरेंथस। तो एकाइरेंथस जो होता है उसमें जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक। नेक्स्ट आपका है कैटकिन। अगला आपका क्या है? कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है? इस ये भी एक तरीके का स्पाइक है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो फ्लावर्स नेकेट होंगे और या तो पिस्टिलेट होंगे या तो स्टेमिनेट होंगे। ठीक है, यानी कि या तो फीमेल फ्लावर होंगे या तो मेल फ्लावर होंगे। पिस्टिलेट फ्लावर का मतलब फीमेल फ्लावर और स्टेमिनेट का मतलब मेल फ्लावर। तो इस इन्फ्लोरेसेंस में ये जो शहतूत, एग्जाम्पल इसका शहतूत, मलबेरी, इसमें क्या होता है? ये आपका एक तरीके का स्पाइक ही है, लेकिन इसमें जो फ्लावर होंगे वो फ्लावर या तो पिस्टिलेट होगा या तो स्टेमिनेट होगा, यानी या तो फीमेल फ्लावर होगा या तो मेल फ्लावर होगा। अगला है स्पैडिक्स। इसमें क्या है? ये भी स्पाइक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? जो एक्सिस होगा वो फ्लैसिस होगा, यानी उसका जो पेडंकिल होगा वो फ्लैसी होगा, बांसल होगा। और इसमें दोनों तरीके के फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ठीक है, अभी हम लोग देखा कैटकिन में क्या था? कैटकिन में या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर, लेकिन स्पैडिक्स में क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होगा। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये सराउंडेड होगा बाई अ लार्ज ब्रैक्ट। ठीक है, ये सराउंडेड होगा किससे? लार्ज ब्रैक्ट से। ये बी वाई होगा, बाई अ लार्ज ब्रैक्ट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पैथी। ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको बनाना में मिलेगा, केला। ठीक है, मूसा, ये जेनरा का नाम है। जब आप उसमें देखेंगे तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का, इसके ऊपर जो कवरिंग दिख रहा है ये आपका स्पैथी है। ठीक है, ये ब्रैक्ट होता है। स्पैथी क्या होता है? ब्रैक्ट होता है जो बड़ा होकर के पूरा इन्फ्लोरेसेंस को क्या करता है? कवर करता है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स होंगे और जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो कवर्ड होगा ब्रैक्ट से, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पैथी। तो हो गया स्पैडिक्स। एग्जाम्पल याद रखना है, मूसा कोलोकेसिया। ठीक है, एग्जाम्पल ही पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब कॉम्पिटिटिव तो उसमें पूछेगा कि कहाँ पे स्पैडिक्स मिलता है, कहाँ पे कैडिकिन होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल। आगे आपका है स्पाइकलेट। अगला क्या है? स्पाइकलेट। तो इसमें क्या है? ये आपको इसका एग्जांपल है वीट, राइस, बम्बू। इसमें क्या होता है कि स्पाइक ही होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कम होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे वीट में देखिए आप, ये है आपका स्पाइकलेट। तो ये मेन जो दिख रहा है ये है रैकिस। ठीक है, ये है रैकिस जिसपे कि ये लगा हुआ है, ये वाला पार्ट। और इसमें इसके बीच में जो लगा हुआ है इसको भी हम लोग रैकिस ही बोलते हैं, सिंगल सिंगल। और एक ठो इसमें से निकाला जाए तो वो आपका होगा स्पाइकलेट। इसको हम लोग स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट भी बोलते हैं, यानी स्पाइक के ऊपर स्पाइक लगा होता है। ठीक, उसमें आपका जो फ्लोरेट होंगे, छोटा छोटा जो दिखता है वो फ्लोरेट होता है। इसमें सिग्मा है, ओवरी है, फिलामेंट है, एंथर है, लेमा है, ग्लूम है ना? ये सब नाम है। जब हम फैमिली पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगला आपका है रेसिमोज। रेसिमोज विथ शॉर्ट पिडंकिल। अब ये आपका हो गया शॉर्ट पिडंकिल। यहाँ पे जो पिडंकिल होगा वो शॉर्ट, इसके पहले हम लोग जो देख रहे थे उसमें पिडंकिल लॉन्ग था, यहाँ पे पिडंकिल क्या होगा? शॉर्ट। तो इसमें पहला आपका है कोरिम्ब। तो क्या है? कोरिम्ब। तो इसमें क्या होता है? मेन एक्सिस क्या होगा? शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। मेन एक्सिस क्या होगा? शॉर्ट होगा। और जो लोअर फ्लावर्स होंगे, लोअर फ्लावर्स हैव मच लॉन्गर पेडिसिल देन द अपर वन। यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये मान लीजिए कि ये पेडंकिल है और यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगे हुए हैं। तो इसमें जो नीचे वाला फ्लावर होगा, यहाँ से मान लीजिए फ्लावर निकला होता है, ये जो नीचे फ्लावर फ्लावर होगा इसका, ये उसी के लेवल पे आएगा जो पूरा नए वाले बन रहे हैं, उसी के लेवल पे आएगा। यानी जो नीचे वाले फ्लावर्स होंगे, जो नीचे वाले फ्लावर्स होंगे उनका जो पेडिसिल होगा वो ऊपर वाले जो होंगे उनके पेडिसिल से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि सपोज करिए यहाँ से फ्लावर निकल रहा है तो यहाँ से निकलेगा इसका पेडिसिल, ये बड़ा होगा ऐसा। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कोरिम्ब। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका आइबेरिस, है ना? कैंडी टफ्ट आइबेरिस। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कोरिम्ब में। ठीक, अगला आपका है अम्बेल। अगला आपका क्या है? अम्बेल। अम्बेल में क्या होगा? अम्बेल में होता है, इसमें भी मेन एक्सिस क्या होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है, और इस इतना शॉर्ट हो जाता है कि लगेगा कि सारा फ्लावर एक ही जगह से निकल रहा है, लगेगा कि एक ही पॉइंट से सारा फ्लावर निकल रहा है।
ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ब्रैक्ट होंगे, यहाँ पे क्या लगे होंगे, ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट जो होंगे इनवॉल्यूक्री बनाएंगे यहाँ पे, यानी सारा फ्लावर्स लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका प्रूनस, हाइड्रोकोटाइल, है ना, ये सब एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा कि सारा फ्लावर लगेगा कि एक ही पॉइंट से निकला हुआ है, यानी कि जो पिडंकिल होगा वो इतना शॉर्ट हो जाएगा कि लगेगा कि सारा फ्लावर क्या है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बेल। नेक्स्ट आपका है रेसिमोज विथ फ्लैटेंड पिडंकिल। अगला आपका क्या है, रेसिमोज है, और उसमें जो पिडंकिल है वो फ्लैट हो गया है, एकदम फ्लैट हो गया है, फ्लैट होकर थैलमस टाइप का या रिसेप्टिकल बना लिया है। तो इसका एग्जांपल है कैपिटुलम, एस्टेरेसी फैमिली में ये मिलता है कैपिटुलम, और उसको हम लोग हेड भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनमें न्यूमेरस फ्लावर होते हैं जो उनको फ्लोरेट्स बोलते हैं। कैपिटुलम में जो फ्लावर्स लगे होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर लगे रहते हैं उसको हम लोग फ्लोरेट बोलते हैं। और वो किस मैनर होते हैं अरेंज, तो सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं, यानी यंग वाले जो होंगे वो सेंटर में होंगे, यंग जो होगा वो सेंटर में होगा, और जो ओल्ड होगा वो किनारे की तरफ होगा, है ना। ओल्ड वाला जो पुराना जो होगा वो किनारे की तरफ होगा, और जो नए वाले होंगे वो बीच में होंगे। ये भी जो होता है, इसमें जो फ्लोरेट्स होते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में, जो फ्लोरेट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो किनारे की तरफ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, और जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। जैसे सनफ्लावर में अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो जो किनारे की तरफ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, और जो बीच में होंगे वो डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट्स जो होते हैं वो या तो फीमेल होंगे या तो स्टेराइल होंगे। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं वो फ्लावर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो या तो फीमेल फ्लावर होंगे या तो स्टेराइल होंगे, ठीक है। और वो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक प्लांट या फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर प्लेन से काटने पर ही वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो आगे हम लोग देखेंगे अभी फ्लावर वाले पोर्शन में। अगला है आपका डिस्क फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, सेंटर में। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं यानी इनमें आपका मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होगा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा, और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। तो अब इसी का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है सनफ्लावर है, मेरीगोल्ड है, ये एग्जाम्पल है इसके। हाँ, ट्राइडेक्स है, ये सब एस्ट्रेसी फैमिली में एग्जाम्पल है कैपिटुलम का। देखिए यहाँ पे ये सनफ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला जो है ये डिस्क फ्लोर, यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट होते हैं, उसके किनारे किनारे ये जो है ये आपका री फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। रे फ्लोरेट देखिए ये पीएस काट के इसका वो सेक्शन काटा हुआ है। तो इधर किनारे तरफ आपका रे फ्लोरेट हो गया, और बीच में क्या हो गया, डिस्क फ्लोरेट हो गया, ठीक है। जो रे फ्लोरेट होते हैं वो या तो फीमेल होंगे या तो स्टेराइल होंगे, और जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं उसमें दोनों पार्ट होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, यानी बाइसेक्सुअल होगा, ठीक। तो ये सब जो हम लोग देख रहे थे ये आपका क्या था, ये एग्जाम्पल था रेसिमोज का। नेक्स्ट आपका है दूसरा वाला टाइप, साइमोज। तो साइमोज में क्या है, साइमोज में इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होता है, मान लीजिए ये आपका स्टेम शूट सिस्टम है, अगर यहाँ पे फ्लावर निकल गया तो अब इसका ग्रोथ नहीं होगा। अब जो अगला फ्लावर निकलेगा वो साइड से निकलेगा, इधर से, ठीक है, इस तरफ से साइड स्लाइड से निकलेगा, यानी कि जिस मेन ब्रांच पे फ्लावर निकल जाएगा उसके बाद उस पे फ्लावर नहीं निकलेगा, वहां पे ग्रोथ उसका रुक जाएगा। अब जो फ्लावर निकलेंगे वो उसके लेटरल ब्रांचेस से निकलेंगे, ठीक। तो दिया हुआ इन साइमोस द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ पेडंकिल प्रोड्यूस द फर्स्ट फ्लावर टर्मिनेटिंग इन अ फ्लावर विच डज नॉट इलोंगेट फर्दर, यानी उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। और जो अदर फ्लावर होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, तो वो बाद में निकलेंगे, और कहाँ से निकलेंगे, लेटरल ब्रांचेस से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ओल्ड फ्लावर होगा या जो पहले निकला हुआ फ्लावर है वो सेंटर में होगा, यानी कि ये जो आपका फ्लावर होगा ये आपका ओल्ड फ्लावर होगा, ठीक। और जो नए फ्लावर होंगे वो लेटरल ब्रांचेस से निकलेंगे, यानी ये जो होगा आपका ये न्यू फ्लावर होगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर रिमेन्स इन द सेंटर और यंगेस्ट टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और यंग जो होगा वो किनारे किनारे होगा। और इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। अब साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस, या मोनोकैसियल, डाइकैसियल और मल्टीकैसियल।
पॉलीकैसियल। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। पहला है आपका यूनिपेरस। पहला आपका क्या है? यूनिपेरस मोनोकैसियल। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेटरल, अ सिंगल लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द पिडंकिल ऑफ ओल्ड फ्लावर। ठीक है, विच टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये यहाँ पे फ्लावर निकला, अब यहाँ से केवल सिंगल एक निकलेगा। ठीक है, एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगा, दो नहीं निकलेगा। फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से निकल गया, ठीक है, फिर यहाँ से निकला। इस तरीके का जब अरेंजमेंट रहता है, यानी कि जो एक ओल्ड फ्लावर है उसके बाद जो लेटरल ब्रांच निकलेगा जिसपे कि फिर फ्लावर लगेगा, वो लेटरल ब्रांच सिंगल होगा, तब हम उसको बोलेंगे मोनोकैसियल। ठीक है, इसमें भी दो होता है, हेलिक्वाइड होता है और स्कॉर्पोइड होता है। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, है ना। हेलिक्वाइड का एग्जांपल है ड्रोसेरा और स्कॉर्पोइड का है रेननकुलस। हेलिक्वाइड में क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं वो एक ही साइड से निकलते हैं, और जो स्कॉर्पोइड होता है उसमें अल्टरनेट करके निकलते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल हम लोग नीचे अभी देख लेते हैं स्ट्रक्चर के साथ। देखिए, ये आपका स्कॉर्पोइड है, अल्टरनेट करके निकला हुआ है, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से अल्टरनेट करके। इसमें क्या है? ये निकला हुआ है ओल्ड फ्लावर, फिर इस साइड में निकला दूसरा फ्लावर, फिर उसी में इधर से निकल गया तीसरा, फिर इधर से निकल गया चौथा, फिर इधर से, यानी कि एक ही साइड निकलते हुए जा रहा है। तो एक ही साइड जब निकलेगा लेटरल ब्रांच तो वो हेलिक्वाइड होगा, और दोनों तरफ निकल रहा है तो वो क्या हो गया? स्कॉर्पोइड हो गया। ठीक है, अल्टरनेट करके। तो मोनोकैसियल। दूसरा आपका क्या है? बाईपेरस या डाइकैसियल। तो बाईपेरस में क्या है? इसमें लेटरल ब्रांच, ये वाला एग्जांपल है सीधे सीधे। इसमें क्या होगा? दो निकलेगा, ये पहला फ्लावर हो गया, अब इसका लेटरल ब्रांच निकला है ये। तो जो नोड होंगे, नोड से दो निकलेगा, या एक्साइल से दो निकलेंगे, ये दो फ्लावर निकल गए। अब इसके भी पेडिसल से आप देखिए, नोड से फिर दो निकला हुआ है ना। इस तरीके जब अरेंजमेंट होगा, इसमें क्या है? इन दिस केस द पिडंकिल बियर्स अ टर्मिनल फ्लावर एंड स्टॉप ग्रोइंग। ग्रोथ उसका रुक जाएगा वहीं पे। उसके बाद में पिडंकिल जो होगा वो दो ब्रैक्ट, पिडंकिल बियर्स टू ब्रैक्ट्स एट अ नोड फ्रॉम विच अराइज टू ब्रांचेस। वहां से कितने ब्रांचेस निकलेंगे? दो ब्रांच निकलेंगे, है ना। दो ब्रांच निकल रहा है, ये मेन फ्लावर होगा, यहाँ से दो ब्रांच निकल गया, फिर यहाँ से भी दो ब्रांच निकला हुआ है। तो इस तरीके का होगा। इस कंडीशन में देयर आर थ्री फ्लावर्स, है ना, तीन फ्लावर हो जाएगा, थ्री फ्लावर्स होंगे एक बार में, और वो ऐसे ही एक ब्रांच पे थ्री फ्लावर्स होंगे, जैसे ये थ्री फ्लावर्स हो गया या ये थ्री फ्लावर्स हो गया ना, इस तरीके का होगा। और इसमें क्या होगा? ओल्डेस्ट जो होगा वो सेंटर में होगा। तो ये जब भी साइमोज वाला कंडीशन होगा तो हमेशा ओल्ड जो होगा वो सेंटर में ही होगा। ठीक, एग्जाम्पल है आपका स्टिलेरिया बेडिया। दूसरा, उसके बाद तीसरा आपका है मल्टीपैरस या पॉलीकैसियल। तो इसमें क्या होगा? दो के दो ही निकलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है ना। मल्टीपैरस या पॉलीकैसियल है तो इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ये फ्लावर निकला हुआ है, यहाँ से फिर ये निकला, अब इसमें देखिए यहाँ से ये कई ठो निकल गया, है ना, लेटरल ब्रांच, और हर एक लेटरल ब्रांच पे आपका फ्लावरिंग हो जा रही है। तो ये हो गया आपका मल्टीपैरस साइम, ये हो गया बाईपैरस। ठीक है, ये तो साइमोस का तीन था। आपका फर्स्ट था यूनिपैरस, फिर बाईपैरस, फिर मल्टीपैरस, है ना। पहला आपका यहाँ पे था यूनिपैरस, ये रहा यूनिपैरस। फिर इसके बाद में दूसरा वाला है ये बाईपैरस, फिर है आपका मल्टीपैरस। नेक्स्ट आपका है स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। तो उसमें हम लोगों ने पहला लिखा हुआ था साइथियम, तो पहले हो गया साइथियम। इसमें क्या होता है? साइथियम में जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि जो कि एक सिंगल फीमेल फ्लावर और लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स को क्या करता है? इनक्लोज, पूरी तरह से कंप्लीटली इनक्लोज कर लेता है। देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ये ब्रैक्ट जो है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना लिया है ना, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में ये हो गया पेडिसिल यहाँ से, और ये है फीमेल फ्लावर, सिंगल फीमेल फ्लावर, और
ये सब जो है ये आपका बहुत सारा मेल फ्लावर है, ठीक है। ये है कप ऑफ इन्वॉल्यूक्री जो कि ब्रैक्ट के फ्यूजन से बन गया है, ठीक है। इसमें ब्रैक्ट फ्यूज होकर के कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। जो मेल फ्लावर होते हैं, उसमें केवल स्टेमेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल और केवल स्टेमेन होता है, और उनमें हेरी ब्रैक्ट्स होते हैं, मेल फ्लावर्स में हेरी ब्रैक्ट्स होते हैं, और वो उनमें जो फ्लावर होता है वो केवल उनमें स्टेमेन होता है, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर होता है, उसमें भी वो ट्राई कार्पिलरी होता है और सिनकार्पस होता है, ठीक है। और वो केवल गाइनोसियम जो, या कह सकते हो पिस्टिल या कार्पेल जो होता है, उसमें केवल फीमेल फ्लावर में केवल पिस्टिल या गाइनोसियम होता है या कार्पेल होता है, ठीक। एग्जाम्पल है यूफोर्बिया पल्चेरिमा, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन बनता है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ मिलता है, या इन यूफोर्बिया पल्चेरिमा में कौन सा वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो साइथियम। अगला है आपका वर्टिसिलास्टर। क्या है, वर्टिसिलास्टर। तो जो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा ऑसिमम और ल्यूकास। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, एक क्लस्टर में 7 फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। 1 क्लस्टर में कितने फ्लावर्स होते हैं, 7 फ्लावर्स होते हैं, ठीक। ये कंडेंस डाइकैसियल साइम है। ये क्या है, कंडेंस डाइकैसियल साइम। इसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होता है उससे 2 अपोजिट ब्रैक्ट्स निकलते हैं हर एक नोड से, और एक्साइल जो होता है, एक्साइल में जो ब्रैक्ट है उसके एक्साइल में एक लार्ज फ्लावर होगा और 2 स्मॉल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। एक लार्ज फ्लावर होगा और 2 स्मॉलर फ्लावर्स होंगे, ठीक है। टोटल 3 एक उसमें होंगे, फिर वहां से निकलेगा, बट ऑल द 3 फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर्स जो होंगे तीनों वो क्या होंगे, सेसाइल्स होंगे। तो उन्हीं के साइड से क्योंकि ये डाइकैसियल साइम है, तो 2-2 के पेयर में निकलेगा, मतलब एक एक पेयर निकलेगा या 2-2 निकलेंगे, तो एक साइड में 7 फ्लावर, ठीक है। एक क्लस्टर में 7 फ्लावर, ये सिंगल फ्लावर हो गया बड़ा वाला, उसके साइड से ये फ्लावर निकले हुए हैं, ठीक। तो इसमें एग्जांपल आपका है वर्टिसिलास्टर में ऑसिमम और ल्यूकास। ये है आपका कंडेंस डाइकैसियल साइम है, जिसमें कि एक क्लस्टर में 7 फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया ऑसिमम ल्यूकास। नेक्स्ट आपका है हाइपेंथोडियम। तो ये आपको दिखेगा हाइपेंथोडियम टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो आपको दिखेगा फाइकस में। वो कहाँ पे दिखेगा, फाइकस में। इसमें क्या होगा, द फ्लेसी रिसेप्टिकल, इसमें जो रिसेप्टिकल होगा वो फ्लेसी होगा, क्या होगा, फ्लेसी होगा, और वो क्या बना लेगा, होलो, मतलब एक खोखला पियर शेप्ड कैविटी, ठीक है। एक कैविटी बना लेगा पियर शेप्ड, और उसमें एक नैरो एपिकल ओपनिंग भी होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके का ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ऊपर में एक छोटी सी ओपनिंग भी रहेगी, और ये जो कैविटी का इनर वॉल होगा, इसी पे फ्लावर्स लगे होंगे, ठीक है। द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द इनर वॉल ऑफ द कैविटी के इनर वॉल पे ये लगे रहेंगे, ठीक है। जिसमें कि बेस में क्या होगा, बेस ऑफ द कैविटी आर, यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स होंगे, नॉर्मल फीमेल फ्लावर्स। यानी कि देखिए ये फ्लेसी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इधर ब्रैक्ट लगा हुआ है, और फीमेल फ्लावर जो है ये फीमेल फ्लावर्स है, ये बेस की तरफ होंगे, और जो मेल फ्लावर्स होंगे वो आपके कहाँ पे होंगे, वो माउथ की तरफ होंगे, ठीक है। मेल फ्लावर्स टुवर्ड्स द माउथ, यानी ऊपर की तरफ मेल फ्लावर्स होंगे, और इन दोनों के बीच में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बीच में होगा गाल फ्लावर, ठीक है। इधर ही बीच में यहाँ पे इस पोर्शन में या इस पोर्शन में कौन से फ्लावर होंगे, गाल फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जो कि स्टेराइल होते हैं ना। गाल फ्लावर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक। तो हाइपेंथोडियम जो फ्लावर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें जो रिसेप्टिकल होता है वो पियर शेप्ड कैविटी बना लेता है, और उस कैविटी के अंदर इनर वॉल पे मेल और फीमेल फ्लावर और गाल फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका, है ना, ठीक है। ये आपका हाइपेंथोडियम टाइप का फ्लावर है, ये अंदर का व्यू है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हाइपेंथोडियम का फाइकस, ठीक। तो ये था इन्फ्लोरेसेंस। और भी आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा तो अपने नोट्स में आप उसको ऐड करिएगा, है ना, ठीक। और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग उसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का जब भी वीडियो बनेगा उसमें हम लोग फ्लावर देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।